जरूरत पड़ेगी। काउंटर तो खुल गया। वाटर है काउंटर काउंटर लैंड पहले जमीन खरीदा किराए पर किस लाख वो बेटे हाँ कच्चा माल चार करोड़ माल है। पहले स्थान है स्थान अच्छा चल रही है कच्चा माल पीपिया ऊपर आओ पीछे हाँ कच्चा माल लेबर लेबर मशीनरी लेबर पैकिंग करने के लिए वो कार्टन वाटन हाँ कच्चा माल लेबर क्या नहीं क्या नहीं सर बाई करेंगे ना लेबर के लिए बाई तो करेंगे ना रेंट पर ले लिया रेंट पर कुछ करेंगे भाई रूम में रेंट पर लियो एक बना लिया आपने है ट्रांसपोर्टेशन हाँ ट्रांसफर करना है ठंडी की डुबरा है विज्ञापन खरीदना खरीदना करना उम्मीद है तो मार्केट में आ जा लाइट चानू ओके हो गया प्रचार का सामान वाह जी वाह 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 कमा भी तो कोई लड़ा पड़ी ना अलग अलग में प्रचार का सामान प्रचार विज्ञापन का सामान भाई तो है डाउन और डाउन एक विज्ञापन जैसे लगाएंगे ना प्रचार करेंगे पंपलेट वगैरह होल्डिंग वगैरह अखबारों में दिलाने के लिए तो बात तो भाई वो तो खर्चे में तो आते हैं ना लिखे बस भाई समझ रहे हो ना वही हम कहना चाहते हैं दूध आवाज बंद वो तो मेटेरियल जो भी वो रॉ मेटेरियल में आ जाएगा ना तो वो तो रॉ मेटेरियल में आ जाएगा कच्चे माल में ठीक है और क्या हो सकता है एकदम तो डाटा केबल ये जोड़ा मैं पेंसिल भी जोड़ लूँगा कागज रजिस्टर नोटबुक डायरी खाता बुक बोलो तो
वो तो बहुत सामान आ रही है तो फिर जगह ही बना मैडम को लिखवाते तो लिख रही आई करनी आज तो बोलो बोलो तू तो फर्नीचर हो गया और नोटबुक आप समझने की कोशिश करिए ठीक है। नोट्स बनाने के लिए छोटी तिजोरी जोरी 40 पैसा मिलवा दे चोरी चारी ज्यादा होती है तिजोरी है ना, एक अभी नहीं कहने इसका जो बिजनेस है तिजोरी के चल बैंक अकाउंट एक खुलाना पड़सी एक सेकेंड आज उसी बात है। ठीक है, सबका बिजनेस अलग अलग है। अपने अपने बिजनेस के लिए अगर आप देखेंगे तो सारी चीजें रखी हैं। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर के लिए बात करें जैसे सबका एग्रीकल्चर का है तो उनके लिए क्या क्या उनके लिए हो जाएगा कि छोटे छोटे पौधे जो हैं, ठीक है, खाद खरीदना पड़ता है, बीज खरीदना पड़ता है ना, तो वो सारी चीजें आपको खरीदनी पड़ती है। पौड़ा खरीदना पड़ता है, पट्टी खरीदना पड़ता है ना, मशीन कुछ मोटर वगैरह मशीन पानी लगाने के लिए वो खरीदना पड़ेगा, पाइप खरीदना पड़ेगा, लेजर बनाना खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें होगी। जैसे अब किसी का इलेक्ट्रॉनिक का है तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो भी सामान है। हाँ डेयरी का है तो डेयरी से संबंधित जो भी आपके सामान है डेयरी में हो सकता है कि आपका क्या होगा, आपको डेयरी का बिजनेस करना है तो आपको लगता है कि मुझे और भैंस खरीदने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा है आपको उसको रखने के लिए कैन वगैरह की जरूरत है, चारा घास है समझ गए आप ना। हाँ आपको खरीदारी के लिए बीज को बाणु है और बिकने भाजी भी जाणु है आप लोग देखते हैं आगे अभी समझ नहीं बाइक आई क्या होता है। रिजगोर अजगोर बहुत जानी इक्विपमेंट जैसे हमने बताया, इक्विपमेंट इज ऑल द मशीन, मैडम 12 की करो सभी प्रकार की मशीन और सभी प्रकार के टूल्स। समझ पा रहे हैं, इसमें इतना समझ पा रहे हैं ना। हाँ हाँ टूल्स, वर्कशॉप वर्कशॉप फिटिंग जो मटेरियल होता है, ठीक है, वर्कशॉप में आपको जो भी फिटिंग का मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक वाले, ठीक है, व्हीकल्स अगर आपको जो चाहिए जैसे हमने बताया ट्रांसपोर्टेशन का जो है सामान, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो व्हीकल्स आदि ठीक है, ये सारी चीजें आपको दैट योर बिजनेस नीड टू मेक अ गुड्स एंड सप्लाई योर बिजनेस। इससे क्या होगा, आपके जो बिजनेस में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो भी मटेरियल गुड्स बना रहे हो वो बनाने में और लोगों तक पहुंचाने में, सप्लाई करने में आपकी मदद करेगा, है ना। ठीक है, तो बायो इक्विपमेंट्स में ये 3-4 चीजें जो आती हैं इसमें सारी चीजें कवर हो गई। ठीक है, मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, वर्कशॉप फिटिंग हो गए और व्हीकल्स हो गए। ठीक है, इन 4 चीजों के द्वारा आपका होता है जो भी आपकी जरूरत है प्रोडक्ट बनाने के लिए और उसको मार्केट में सप्लाई करने के लिए आपको जो भी जरूरत है वो इसी में आ गया, वो आपके इक्विपमेंट्स में आपके पास होना चाहिए गुड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, टू चूज गुड इक्विपमेंट्स यू शुड कंसीडर, अगर आपको अच्छा इक्विपमेंट्स लेना है, खरीदना है तो उसके लिए क्या क्या आपको विचार करना पड़ेगा। एक भैया अच्छे इक्विपमेंट को खरीद, आप जो भी आप परचेस करते हो इक्विपमेंट कुछ ना कुछ तो चीज देखते होगे ना। बिल्कुल देख रहा हूँ consider करते हो, क्या देखते हो आप? क्वालिटी अच्छी होगी, हाँ कता दिन चाल सी जितने दिन तक चल रहा है वो चलेगा, 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक, वही मशीन तो देखते ना। जी हाँ दांत मत पाओ वीडियो बना रही है हाँ छोटा मोटा कंजप्शन कितना होगा इसका देखते हैं ना। मशीन में टूल्स कुछ खरीद रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम होगा, भाई ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं जाएगा, है ना। तो अभी हम देखेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आएगी। हो गया, सही बोल रहे हैं। डज इट वर्क वेल, ठीक है, छोटी छोटी चीजें, क्या ये सही तरीके से काम करेगा जो भी मैं इक्विपमेंट खरीदने जा रहा हूँ, है ना, समझ पा रहे हैं ना। दूसरा है हमारा इज देयर अनदर वन इज बेटर। अब आप कंपेयर भी करते हैं, चाहे वो क्वालिटी के माध्यम से हो, चाहे वो प्राइस के माध्यम से हो, चाहे वो ड्यूरेबिलिटी के माध्यम से हो, आप उसमें कंपेयर करते हैं
ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हो रहा है इसको ऑपरेट करने में? भाई इसको अगर मैं जो भी मशीन खरीद रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, उसको 2 लोग तो नहीं चलाने में या 5 लोग तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है? ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम तो नहीं हो रही है इसमें, ठीक है? तो ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हो रहा है ये। एक होता है कि हमने वही 10,000 की या 5 लाख की एक मशीन ली है, उसको सिर्फ बटन दबा दो चल जाएगी, ठीक है? एक मशीन ये होती है कि आपको क्या होता है, उसमें एक आदमी लगता है चलाने के लिए, 2.5 लाख में 1 लाख, ठीक है? तो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं हो रही है, वो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग ही सेट कर, ठीक है? चौथा क्या है, डज इट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग टू ऑपरेट? आप जो भी आप मशीनरी ले रहे हैं उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेती हूँ, मेरा भी हम लोग का भी एक आटा मिल का फैक्ट्री है, प्लांट है, जिसमें आटा गेहूं से आटा बना के हम लोग बेचते हैं फैक्ट्री का। मैंने आपको किसी को बताया नहीं शायद, तो पता होगा। मेरा बिजनेस है खुद का, मेरे हस्बैंड चलाते हैं। तो आटा मिल का प्लांट है जिसमें हम लोग गेहूं खरीदते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उससे खरीदते हैं और उसमें गेहूं डालते हैं। गेहूं डालने के बाद गेहूं उसमें छनता है पहले, ठीक है? तभी से जो गठरी वगैरह होती है वो निकलता है, फिर उसका जो मुर्गी दाना वाला छोटा वाला दाना होता है वो निकल जाता है अलग, ठीक है? और थोड़ा दूध वगैरह होता है वो अलग निकलता है। उसके बाद हम लोग का फिर वो ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद एक मशीन लगी है जिससे वो उसमें शाइनिंग होती है, ठीक है? शाइनिंग होती है, शाइनिंग होने के बाद वो जाने के बाद उसके बाद वो धुलाई होती है, उसकी पानी से टंकी लगी हुई है, पानी से धुलता है। धुलने के बाद फिर जाता है, धुलने के बाद उसको सुखाना जरूरी है, तो सूखने के लिए 5 से 6 घंटे उसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है? ये अगर हम बात करें तो ये प्रोसेस भी आप बात कर सकते हैं, प्रोसेस हो गया, ठीक है? फिर वो सूखता है 5-6 घंटे, 5-6 घंटे सूखने के बाद फिर उसका पिसाई होता है, ठीक है? पिसने के बाद फिर छानता है, ठीक है? छानने के बाद फिर जाके निकलता है, फिर पैकिंग होता है। पैकिंग होने के बाद गाड़ी में निकल के वो चला जाता है, ठीक है? तो उसको ऑपरेट करने के लिए भाई हम लोग दो रखते हैं, 2 लेबर रखा हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग तो नहीं है। अगर हम ऐसे आदमी किसी को पकड़ लेंगे तो नहीं चला पाएगा, हमें स्पेशल ट्रेन जो आदमी होगा उसी को रखना पड़ेगा। 2 लोग रखे हुए हैं जो कि एक इलेक्ट्रिकल जो ये देखता है, अगर कोई मशीन खराब हो रही है, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है या मोटा आटा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसको वो सब पता है। और एक है लेबर रखा हुआ है जो कि वो साफ सफाई या फिर आटा भरता है, पैकिंग करता है। तो इलेक्ट्रिकल इसका मतलब ये कहने का मतलब, मैडम आपने वो ब्रांड निकाल लगाया अपने? ब्रांड है, सीजी ब्रांड है, ब्रांड लगाया हुआ है, ब्रांड लिया, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बकायदे तरीके से। तो सीजी है और नहीं ऑटोमेटिक है, कन्वेयर मशीन लगी हुई है, ऑटोमेटिक है। गेहूं डाला वो अपने आप चलेगा, डालते जाते हैं उसमें गेहूं, जैसे ग्रेडिंग मशीन होती है, डाला उसमें गेहूं वो छान के ऊपर जाएगा अपने आप, फिर रगड़ाई होगा, रगड़ाई होने के बाद फिर ऑटोमेटिक जाएगा वो। वो ऑटोमेटिक सिस्टम आता है, वो रगड़ाई होते हुए निकलता जाता है, क्योंकि एक जगह स्टोर नहीं हो पाएगा वो ना, ऊपर इतना जगह नहीं है मशीन में कि वो स्टोर हो पाएगा। नीचे से जाते हैं, छनता जाता है, ठीक है? छन्ना लगा हुआ है इतना बड़ा, तो छनता जाता है। छनने के बाद वो अपने आप हवा से एयर से अपने आप नीचे मशीन ले जाता है ऊपर, और इस तरीके से सब प्रोसेस बंद रहता है। वो ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर 2 टैंक बने हुए हैं। जैसे उसमें अगर हम बात करें तो 100 क्विंटल 50 क्विंटल का एक है, 50 क्विंटल का एक टैंक बना हुआ है, बड़ा टैंक है, टैंक है 50-50 क्विंटल का। तो 100 क्विंटल एक ज्यादा से ज्यादा 100 क्विंटल एक दिन में हम लोग करते हैं ना। तो सुबह चढ़ा दिया 4 बजे, उसके बाद 4-5 घंटे सूखा, 12 बजे से फिर मशीन चालू कर दिया, ठीक है? फिर उसके बाद शाम को पिसा, फिर सुबह फिर चालू कर दिया। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो वो लेबर देखती रहती है, उसके हम नहीं जाते ज़्यादा, और थोड़ा सा डिटेल में जाना होगा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें डज इट रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग एंड ऑपरेट, वही जो हम बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि इसके लिए स्पेशल
गारंटी इसकी गारंटी सही निकलेगी। ठीक है, हम एज्यूम कर लेते हैं ना भाई इसका गारंटी कितना होगा। ठीक है, और इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टाइम को क्या क्या कितने दिन में सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जैसे मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो होता है ना कि आपको 3 महीने में 6 महीने में आपको उसका सर्विसिंग करवाना पड़ता है। कंपनी वाले देते हैं 1 साल के लिए, तो बाकी फिर आपको करवाना पड़ता है। तो उसके लिए मशीनरी जो भी आप इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं या जो भी टूल्स खरीदते हैं उसको सर्विसिंग की या उसको इंस्टॉल करने की जरूरत होगी। जैसे कोई सॉफ्टवेयर लिया हो, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये कुछ बनी खाता वगैरह जो आता है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड सबको इंस्टॉलिंग कर दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत होती है क्या, है ना। तो वो सारी चीजें होती है। एक तो हमारा मशीनरी में आता है और टेक्निकल सर्विसेज में आता है। तो हाँ, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसेज। कैन यू गेट स्पेयर पार्ट्स। अब उसके स्पेयर पार्ट्स भी हम लोग को मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे, सही बात है ना। तो एक बार तो हमने खरीद लिया, अब इसके पार्ट ही नहीं मिल रहे हमें, है ना। तो वो जब हम खरीदते टाइम हम लोग को ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, है ना। जैसे अगर हम बोले कि मैंने एक लैपटॉप लिया था लेनोवो का 8 साल पहले, तो आपने वो रखा हुआ है, खराब हो गया, तो उसके लिए पार्ट्स नहीं मिलते। या मोबाइल का एग्जाम्पल, मोबाइल का आपका मोबाइल है वोडाफोन का या स्पाइस माइक्रोमैक्स से ये सब क्या है MTS तो आपको ये जब MTS भी आता है एक बार, यही कंपनी में तो आप जो मशीन और जो टूल्स जो इक्विपमेंट खरीद रहे हो वो अगर लॉन्ग टाइम के लिए है Next भी है जो उसका पार्ट होगा वो अवेलेबल हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा हमें जब हम खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना है। सो कीजिए जाओ। क्यों भाई, है ना। हाँ जी, नंदू भाई। तो ये तो हो गया हमारा बाइंग इक्विपमेंट्स। व्हाई डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल नहीं, एनर्जी। पहले जाऊँगा गाँव वाला, फिर आऊँगा वो मारू, फिर आड़ूआ का आड़ूगा, फिर के बाद में आऊँगा आड़ू रोमेक्स, फिर के बाद में आऊँगा नंदू। अब हम बात करते हैं बाइंग रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अगर कच्चे माल को हम परचेज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है। कच्चे माल को परचेज करके तो क्या ध्यान रखना है। अच्छा, मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, जैसे सब कुछ लेते हैं FMCG प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है मार्केट स्पीड है ना, इसको स्पीड आपको देखना क्या होता उनको है मार्केट खाद्य मार्केट बनास का है ये इसको तो देखो स्पीड भी उसका ही कर जी गूगल करो ना गूगल जाती है ऑप्शन नहीं है। अगर गूगल कर ला रहा भाई, क्या दिक्कत है, कर ला गूगल कर ला वीडियो प्रोडक्ट होता है मार्केट का माए खाता वाली बढ़िया सुनता हूँ फास्ट खाता वाली मतलब फास्ट ठीक है फास्ट मूविंग वही कंज्यूमर रूट्स कितने जल्दी हम अपने कंज्यूमर तक वो ऐसे प्रोडक्ट जो कि हमें जल्दी निकालने पड़ते हैं, ठीक है, जल्दी कस्टमर तक पहुंचाने पड़ते हैं। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगी। जैसे दूध है आपका एक क्या है, आपको जैसे आया आपको पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या होगा, जम जाएगा, फट जाएगा या खराब हो जाएगा। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं कुछ ऐसे जिनको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जल्दी फिर बस फिर यहाँ वाला इन तो वाला जब इक्का खराब हो जाएगा ठीक है ना ठीक है इसलिए हमारे कच्चे माल को नहीं करते, इसमें करते हैं जैसे कि हमारे ज्यादातर खाने पीने वाली खाद्य सामग्री और प्रसाद सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन वगैरह हो गया इसमें आता है। जिसका हम लोग डेली रूटीन यूज है ना, एक महीने से ज्यादा हम लोग उसको नहीं कर सकते, चाहे वो आपका चिप्स वगैरह को ज्यादा दिन तक ले सकते हैं, ठीक है।
अपन ये देखो दोनों साइड में जैसे कि दोनों साइड में साझा हाँ कठिन है जो आवाज तो FMCG प्रोडक्ट में वो सारी चीजें आती हैं जो डेली बढ़ जाके जिंदगी में यूज होती है, चाहे वो आपका कॉलगेट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इस तरीके का मिल्क हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे पैकेट में आती हैं चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें। और ये जो हम अगर बात करें तो पतंजलि यूज कर रहा है, जो पतंजलि यूज कर रहा है वो सारे FMCG प्रोडक्ट, ठीक है, वो उसने उसी को पकड़ा हुआ है। इसीलिए पतंजलि क्यों सक्सेस हुआ है, वो FMCG की वजह से सक्सेस हुआ है, क्योंकि उसने सही जान लिया कि भाई ये प्रोडक्ट तो डेली मतलब में यूज होते हैं और इसका कभी डिमांड कम नहीं होगा। नहीं बत्तों को जी तो उठे हाँ क्वालिटी कमी तो रखी यूनिटी हुआ है क्वालिटी, तो ये होता है FMCG प्रोडक्ट जो आप बात करते हैं। ये पूरा करेगा ये पूरा तो कोई नहीं खाता तो हम जब बात करते हैं रॉ मटेरियल की, इसलिए मुझे याद आता है कि रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो ऑल मटेरियल्स एंड पार्ट्स दैट गो इनटू द इंग्रेडिएंट। जब भी आप उसको बनाने के लिए जो भी मटेरियल खरीद रहे हैं उसका होता है रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण लीजिए आप रॉ मटेरियल क्या होगा, जैसे मैं कोई वस्तु बना रहे हैं ना, इंग्रेडिएंट्स क्या होगा? जैसे कल हमने पेन बनाया, उसके लिए क्या होगा रॉ मटेरियल, पेंसिल हो गया, कागज हो गया, वो दूध ही दौड़ियो कल हम लोगों ने जो पेन बनाया उसमें क्या था हमारा, एक तो हमारा रिफिल थी, कागज था, ग्लू था, कलर था और कैंची थी, क्योंकि कैंची आएगी रॉ मटेरियल नहीं आएगी। तो हमारी ये जो चार चीजें जो क्या थी रॉ मटेरियल, तो वो जो हम चीज को बनाने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं उसको क्या करेंगे हम लोग रॉ मटेरियल करेंगे, कच्चा ठीक माल है। अगर मेरी मिठाई की दुकान है, मैं मिठाई का बिजनेस कर रही हूँ, तो मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, दूध होगा, शक्कर होगा, है ना, जो चलता है उसमें खोआ हो गया, ठीक है, तेल हो रॉ मटेरियल समझ रहे हैं ना क्या होता है। घी You need to ensure that business has sufficient raw material for production. अब आपको ensure करना पड़ेगा, जैसे कल हमने कॉस्टिंग निकाला था ना कि भाई एक महीने में हम कितना प्रोडक्ट बनाएंगे और हमें कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। सर ने यहाँ पे आपका एक्चुअल निकाल दिया, एक्चुअल आपसे पूछा तो आपने बोला कि हम कितना 17,000 या बना लेंगे, तो हमने क्या लिया 20,000 रख लिया, खराब भी तो है ना, खराब हो सकता है, वेस्टेज होता है। जब भी आप रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा कितना रॉ मटेरियल है जो मेरा वेस्ट हो सकता है, उसको लेके जैसे आपको 10 बनाना है, 10 बनाने के लिए आपको कितने रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जब हम एंश्योर करेंगे कि भाई हमारे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 10 चीजों की जरूरत है, तो कितना लेना है, तो हमारे लिए क्या होगा प्रोडक्शन के लिए वो देखना हमारे लिए जरूरी है। अब you should buy the material from reliable supplier and make sure the quality is good. जब भी आप रॉ मटेरियल लेते हैं तो अपने भरोसेमंद जो होता है, रिलायबल मतलब भरोसेमंद जो सप्लायर है उससे हमें खरीदना है, ठीक है। जिससे क्या होगा आपका एक तो रॉ मटेरियल क्या है, जब आप लेंगे तो वापस भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपको विश्वास होगा कि इसने मेरा जो रॉ मटेरियल दिया हुआ है वो क्वालिटी का होगा और अच्छा दिया हुआ है ना, अच्छी गुणवत्ता का सस्ती दरों पर मिलेगा। जब भी हम बनाने जा रहे हैं, अब रॉ मटेरियल क्या होगा, जरूरी नहीं है कि जो बना रहा है मटेरियल, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके लिए रॉ मटेरियल होगा, वो जो चीजें होलसेलर में जो खरीद रहा है वो भी उसके लिए रॉ मटेरियल ही है एक तरीके से, अगर हम बात करें, क्योंकि भाई आपका स्पोर्ट्स का दुकान है तो आप जब स्पोर्ट्स का खरीद रहे हो सामान, तो वो आपके लिए क्या होगा, मटेरियल होगा ना। तो जब आप वो परचेज कर रहे हैं तो आप गुड सप्लायर से करें परचेज, अच्छा सप्लायर हो जो आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देता हो। ऐसा नहीं हो कि आपने 10 का डिमांड किया है, 10 में से आपके 3 प्रोडक्ट खराब निकल गए, ठीक है, और अगर खराब निकले भी हैं तो आप उनको क्या कर सको, उनको एक्सचेंज कर सको। ऐसा सप्लायर आपको देखना होगा, उससे बातचीत करना होगा पहले से ही, ठीक है।
अब फिनिश गुड की बात होती है। अब हम लोग अभी तो मैंने रॉ मटेरियल की बात की है, ठीक है। अब आते हैं फिनिश गुड से। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे आपका स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स में क्या है, फिनिश गुड है ना। जैसे आप कोई नर्सरी खरीदते हो, अगर आप नर्सरी लेते हो किसी से, पौधे लेते हो या बीज लेते हो, छोटे पौधे लेते हो, है ना। वो क्या हो गया आपके लिए, फिनिश गुड है ना। नर्सरी का भी एक एग्जाम्पल मेरे पास है। जैसे सर अभी नर्सरी का कर रहे हैं, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग दिया था आसाम में, ठीक है। तो आसाम में ट्रेनिंग दिया, आप जैसे लोग बैठे हुए थे वहाँ पे एक्चुअली लड़कियों का भी ग्रुप था और लड़कों का भी था। तो उसमें एक बंदा था जो वहाँ पे सफाई करता था, ठीक है। मुझे गंदू का देख के बार बार याद आता है उसको, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं, मतलब मजाक नहीं है, मैं उसको मतलब गिराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ। तो ऐसे काम करता था वहाँ पे, और उसने देखा कि ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे। तो मैं थी, हम लोग का सबका रीजन वाइज अलग अलग थे। कोई आसाम की मैडम थी जो आसाम में ट्रेनिंग ट्रेनिंग थे वहाँ पे। तो 5-6 दिन का था, 5 दिन का ट्रेनिंग था। तो उसने बोला कि मैडम हम इसमें ट्रेनिंग में ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्या। तो हम लोग उन्हीं लोगों को लेते हैं जो पोटेंशियल रखते थे। तो वो बैठ के पीछे सुनता रहता था। एक दिन सुना उसने कि क्या हो रहा है, बोला कि इंटरेस्ट आया उसको, मैडम हम ले सकते हैं क्या। तो बोला ये इंटरेस्ट लेकिन कोई बात नहीं, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो ट्रेन लिया उसने, और जस्ट उसने पूछा कि मैडम मेरे को बिजनेस तो करना है, लेकिन मेरे को पता नहीं है कौन सा बिजनेस करूँ, ठीक है। बिना पैसे के कौन सा बिजनेस करूँ। जैसे आप बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में कि मैडम हमें तो पैसा जरूरी है पहले बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो फिर बोलने लगा कि मैडम पैसा, ऐसा बिजनेस बताइए जिसमें कम पैसा लगे और बिना पैसे के मैं बिजनेस कर सकूँ। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग एक्टिविटी कराए। ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात होती है आपकी स्टार्टिंग में, पेड़ बनाने के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग कराया गया। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में निकल के आया उसका जो प्रेजेंटेशन, हमने बोला कि चलो आप बताओ आपने क्या बनाया है। तो बोलता है कि मैडम हमने तो, मैं मेरे पास आया है कि मैं नर्सरी का बिजनेस करना चाहता हूँ, और नर्सरी का मैं बिजनेस करना चाहता हूँ जिसमें हमने बोला क्या क्या चाहिए उसके लिए आप, ठीक है। तो उसने बोला कि मैडम मुझे एक तो मुझे पॉलिथीन चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं लगा सकूँ, ठीक है। और दूसरा मुझे मिट्टी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है खेत मेरा, मैं वहाँ से ले लूँगा। और दूसरा मुझे क्या चाहिए, मतलब जगह कहाँ बेचोगे आप। बोला मैं जगह से मैं जरूरत नहीं है, अभी मैं शुरू कर दूँगा, मेरे लोगों को बैठ के साइड में नर्सरी का मैं कर सकता हूँ, वहाँ पर कर दूँगा। और बोला फिर तो और किसका जरूरत चाहिए तुम्हें। तो बोलने लगा कि, तो हमने बोला कितना पैसा चाहिए शुरू करने के लिए। तो बोलता है कि मुझे मैडम सिर्फ पॉलिथीन खरीदना है, पॉलिथीन खरीदने के लिए मुझे 1000 रुपये की जरूरत है, 1000 रुपये से मैं बिजनेस अपना शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। तो शुरू किया बिजनेस, उससे हमने बोला ठीक है आप बिजनेस शुरू करिए। 1000 रुपये से ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हुआ, सारी चीजें बताई गई। उसके बाद उसने 1000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, ठीक है। और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उसकी, तो उसका फोन आता है, आपस बात होती, मेरे से ज्यादा बात नहीं होती, क्योंकि मैं हिंदी में हूँ, वो आसामी बोलता है, तो आसामी बात में बना है, आपको नाम है, उससे बात होता है ज़्यादा। तो उसका अभी जो स्टेट है, जो गुवाहाटी स्टेट है, उसमें उसका 4 ब्रांच है, ठीक है। 8 साल हो गया कुछ। तो 10 उसने 1000 रुपये से अपना बिजनेस शुरू किया, नर्सरी का। उसके बाद जगह नहीं थी बेचने के लिए, तो बोला कि मैं 500 रुपये मैं सेव कर दूंगा, मुझे कुछ पॉलिथीन की जरूरत चाहिए, और नर्सरी का जो पेड़ जो होगा मैं अपने यहाँ पे उगा लूँगा, ठीक है। बड़ी बाकी मैं पॉलिथीन में बाकी। तो इसका मतलब ये है कि मतलब मेरा कहने का जो आपको पहले तैयार हो गए कि आप बोल रहे थे कि मुझे पैसे की जरूरत है, पैसे से ही तो कम पैसे भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर वो लगन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे
शुरुआत की जैसे जैसे उसको नॉलेज थी कि नर्सरी में गाँव का था, उसको नर्सरी का ज़्यादा नॉलेज था कि किस तरीके से पेड़ होते हैं, कौन कौन से, तो उसने वो करके ले गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है। तो जब गणेश फूड की हम बात कर रहे थे, पॉइंट पे आते हैं, विच टाइप्स ऑफ गुड डू यू कस्टमर वांट, कौन सा गुड्स है जो आपके कस्टमर को चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स वाले हैं, ठीक है, आपके कस्टमर जो है उनको कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए, गणेश फूड की बात हो रही है, बॉल हो गया, बैट हो गया। अब वो आपको कब पता चलेगा, जब आप सर्वे करेंगे या फिर आप जैसे कॉलेजेस में है कौन कौन से गेम होते हैं, ठीक है, जो आपके स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है जो करवाते हैं उनमें कौन कौन से गेम होते हैं, बैडमिंटन होता है या चेस होता है, कौन कौन सा गेम होता है, टेनिस होता है, कौन कौन सा गेम होता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो तब पता चलेगी, ठीक है। जब फिनिश फूड की बात हो रही है तो कौन से टाइप के चाहिए, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के चाहिए, मीडियम क्वालिटी का चाहिए या फिर लो क्वालिटी का चाहिए, ठीक है। अगर आप गाँव में बेच रहे हैं तो आपको लो या मीडियम आप देखना पड़ेगा। इनके केस में नहीं है, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का हो उसके केस में, ब्यूटी का हो, ब्यूटी में आप कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका तो फिनिश ही है ना, जो आप क्रीम वगैरह लगाओगे वो फिनिश ही होगा ना, उसमें भी आपको ध्यान रखना है किस क्वालिटी का होगा और कस्टमर क्या चाहता है ना। अगर फेशियल किट चाहिए तो कौन सा चाहता है, डायमंड का चाहता है या गोल्ड का चाहता है, ठीक है। डू योर कस्टमर वांट क्वालिटी एंश्योर गुड्स, क्वालिटी एंश्योर गुड्स चाहिए उसको जिसमें क्वालिटी निकल के आए, ठीक है, वो कस्टमर चाहता है फिनिश गुड में। व्हाट आर यू कस्टमर एनवायरमेंट कंसर्न, अब कस्टमर जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें पर्यावरण को कंसर्न कर रहा है, वो जैसे अगर हम बात करें पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग हम देते हैं तो वो या कोई प्रोडक्ट है जैसे मान लीजिए जो एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है, जैसे कि अगर हम बात करें इसका वेजिटेबल का बात करें, जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल है ना, तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल अगर कर रहे हैं या फिर हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, आप बताइए कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है जो हमारा एनवायरमेंट को इफेक्ट करता है, मतलब उनको जो पर्यावरण है उसको लेकर क्या कंसर्न बना हुआ। अगर पैकेजिंग की बात करें, पॉलिथीन में आप सेल कर रहे हैं तो उनका क्या करते हैं, जैसे सर नर्सरी का अगर पॉलिथीन में आप दे रहे हो तो उनका क्या कंसर्न पर्यावरण के लिए, क्योंकि इससे नुकसान तो नहीं होगा, उनका क्या कंसर्न है, वो ऐसा नहीं होते हैं कि भाई पॉलिथीन कर रहे हो जमीन में लगाएंगे इसको पॉलिथीन के लिए तो बेकार है, या फिर इसका क्या या फिर कोई फैक्ट्री लगा रहे हो, कंपनी लगा रहे हो तो ज्यादा धुआं फेंक रही है या पानी बर्बाद हो रहा है ज्यादा, ईट उद्योग होता है जैसे ईट पकाने का है तो वो पर्यावरण में कैसा होगा, उनका क्या कंसर्न है, कस्टमर का क्या कंसर्न है, ठीक है। अब कस्टमर आप जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जो भी आप खरीद के बेच रहे हो, उसका कस्टमर क्या है, उसकी हैसियत पे करने की हम पहले ही कर चुके हैं। जो भी हम प्राइस रखे हुए हैं, जो भी हमारे पास जो हम लेके आ रहे हैं, जैसे खाद बीज वाला है पैकेट में होगा, ठीक है आपका, तो मैं जो भी पैकेट में जिस प्राइस पर बेच रहा हूँ, जो मेरा कस्टमर है उसकी हैसियत है पे करने की, है ना। अगर आप बोल रहे हैं फिर मैं चंदन का क्या बोलूँ, सैंडलवुड का अपना रूप लगा दूँ, मैं नर्सरी लगा दूँ, तो क्या मेरा मैं यहाँ पे दिन भर क्या उनकी हैसियत का खरीदने की, क्या मुझे कस्टमर आपका तो काम करता, ठीक है। तो ऐसा प्रोडक्ट रखें जो कि कस्टमर खरीद पाए, चाहे वो क्वालिटी वाइज, भाई मुझे तो मैं तो अपने गाँव में अगर मैं गाँव की हूँ, अगर मैं खरीदना चाहूंगी तो मैं तो कोई मीडियम का ही खरीदूंगी, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसमें 1000 रुपए का स्मूथ या 1000 रुपए की कुछ प्रोडक्ट है वो चीज खरीदूँ, मैं तो मीडियम का खरीदूँ, क्योंकि भाई मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतना महंगा कर सकता हूँ। तो कितना
4 प्लांट बिक गए, 6 प्लांट 3 साल हो गए तो पड़े नहीं यार, नहीं 15,000 रुपये रेट होता है, 2 चला जाता है। शुरू कर कितने में खरीदा था आपने? शुरू पर खरीदा फिर घर में गया डॉक्टर का भी तो कॉलेज में एक उसका देखिए आप 12,000 रुपये पड़ जाएगा। 12,000 दो को तो आप 15,000 रुपये 3 साल की मेहनत भी हो गई। आज भी को 15,000 में बेच रहा हूँ ना, तो 9 दे रहा हूँ, फिर भी नहीं दे रहा। कौन सा दुकान? कौन खरीदा? प्राइस ऐसा ही रखते हैं जो हमारा कस्टमर पे कर पाए, ठीक है। हाउ मनी ऑफ ईच आइटम यू कैन बिक्सी एक्सपोर्ट मत बिकते अब कितना प्रचार कृषि मीडिया में। और पर वीक में सेल कर पाए, प्रचार कर शायद ये लोग आपको ध्यान रखना है। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, ये भी हमने देखा था, है ना, जैसे पैन का भी निकाला था कि एक वीक में हम कितना सेल कर पाएंगे। प्लानिंग की थी ना अपनी डिमांड एंड सप्लाई में और बेसिक बिजनेस साइकिल में कि एक वीक में हम कितना सेल कर पाएंगे, कितने प्राइस में सेल कर पाएंगे, है ना, जैसे नेगोशिएट करके आपने किया होगा। तो वो हमें ध्यान में रखना है कि कितना हम लोग आइटम है जिसको आप सेल कर पाएंगे। एक्सपर्ट हो गया आप, वही मैं एक घंटे में तो निकाल दूंगा, चाहे वो मार्केटिंग करके हो, चाहे पब्लिसिटी करके हो, कुछ भी करके हो, मुझे वही एक घंटे में निकालना है। ऐसे ही होता ना, प्लानिंग करते ना, फिर बड़े बड़े उद्योग जो उद्योगपति है वो प्लानिंग करते ना कि भाई मेरे को 6 महीने में तो इतना निकालना ही है प्रोडक्ट अपना। उसके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, बैनर छपवा दिया, होर्डिंग छपवा दिया, एडवर्टाइजमेंट लिखवा दिया। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, किसी मूवी का भी एग्जाम्पल लूँ, जो लॉन्च होती है मूवी, आपको ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। मूवी जो लॉन्च होती है वो लोग क्या क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। भाई इस शो में भी आ गए, इधर भी आ गए, हाँ हर जगह ठीक है। उन्होंने फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, उसका सॉन्ग निकलवा दिया, प्रचार निकलवा दिया। तो क्या हो गया, क्योंकि उनको वो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर उनको उसमें उनको सब लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम कनेक्ट करें बिजनेस में, तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो पहुंचा रहे हैं लोगों तक, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 हफ्ते में और 1 महीने में या 6 महीने में लोगों तक कैसे पहुंचेगा, कितना पहुंच पा रहा है और कैसे पहुंचाएंगे आप, ठीक है। चिल्लाने लगते हो, ऐश बोलते हैं, लेकिन सुनो, फ्लाइएस बोल दो। कोयले से लोग दांत मांजते थे, या फिर राख और नमक से या दातुन। आप सुनो कोयले ने क्या बोला उस टाइम पे, हंसी लो, अभी पूछेंगे इनसे। कोयले ने क्या किया, बोला कि इंडिया में डर्टी पीपल्स, योर माउथ इज लुकिंग लाइक रॉटिंग, सड़े हुए अंडे सब तुम्हारा तो तुम लोग किस चीज से ब्रश करते हो? तो उनको देखा, उन्होंने रिसर्च किया, नमक से, कोयले से, तो ये सब चीजों से तब हेल्दी ना होते थे। उन्होंने बोला नहीं ये गलत है, ये लो कोलगेट, अब से इसी से ब्रश होगा। ऑल ओवर इंडिया में कोलगेट बिकने लगा, ठीक है, उन्होंने बेच दिया, बेवकूफ बना दिया। हाँ ब्रश के बाद में पहले कोलगेट पाउडर आया, ठीक है, पेस्ट नहीं आया, लेकिन कोलगेट तो आ गया ना। देन क्या होता है कि एक कोई ईयर आया, उसमें कोलगेट ने अपना टूथपेस्ट नया लॉन्च किया और पूछा क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हम पहले किससे दांत साफ करते थे? आंगलियों। अब कोलगेट एक और ऐड आता है नया कोलगेट, अब चारकोल यूज, चारकोल मतलब कोयला। तो जो कोलगेट ने बेवकूफ बनाया है, आज वो बोल रहा है कि हमारे टूथपेस्ट में नीम भी है, चारकोल भी है और नमक भी है। क्या आपके टूथपेस्ट में है? तो पहले उनका उन्हीं लोग ले गए। तो ये तरीके हैं एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिमाग में भर दी जाती है, बहुत बुरी तरीके से हमें इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे अजय देवगन आप आते हैं कि विमल दाने दाने में केसर करना है। अब जितने लोगों को अजय देवगन पसंद होंगे तो क्या करेगा, विमल देखना है तो विमल खाना चाहिए। तुम लोग सोचो कैसे कोई इन्फ्लुएंस हो जाता होगा, लेकिन होते हैं
above the line, below the line. Above the line वो है जो टीवी पे आते हैं एडवर्टीजमेंट, below the line और above the line का मतलब समझो कि कस्टमर में डिसाइड नहीं है, बस ब्रॉड पिक्चर में हमने भेज दिया एडवर्टीजमेंट, ठीक है। बिलो द लाइन में वो सारी चीजें आ गई जिसकी बात हम कर रहे हैं, होल्डिंग, पैम्फलेट, रेडियो में एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, सब चीजें किसमें आएंगी, BTL बिलो द लाइन। लिख लो एक चीज, ये सिर्फ MBA में पढ़ाया जाता है, शायद MBA में भी नहीं। एडवर्टाइजिंग क्लियर है, प्रमोशन में सुबह का खाना नहीं मिला, सुबह का खाना भाई जिसे नहीं मिला है टाइम पे आप आज खा लेना, नहीं मिला होगा, जैसे सभी को मिला है। तो व्यवसाय की लागत निकालना पसंद आई है, सब पसंद आया, कोई सुझाव नहीं है, कोई सुझाव नहीं है। आज सुबह जो क्लास में प्रार्थना नहीं हुई वो अच्छा नहीं लगा। आज का सबसे अच्छा जो बिजनेस करवाया गया था वो सबसे अच्छा लगा, और मुझे आज जो चेयर वाला गेम खिलवाया वो बहुत अच्छा लगा। मुझे इतने दिनों की क्लासों में सबसे अच्छी क्लास आज की पसंद आई है। मुझे आज का जो बिजनेस विवरण मार्केटिंग विचार करवाया वो पसंद आया। मेरा सुझाव कोई और नहीं है, ठीक है। मुझे क्या पसंद आया, सबसे पहले जो गेम करवाया, गेम के जरिए व्यवसाय करने के लिए जानकारी मिली वो मुझे पसंद आया। सभी पसंद आया, सब कुछ समझ में आ रहा है, आ गया है जो समझाया गया है। मेरा कोई सुझाव नहीं है। जिस प्रकार से प्रायोगिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से का इस्तेमाल करके विषय को समझाया गया, तरीका समझाने का आसान था और मेरे लिए पसंदीदा था। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मेरे को पसंद नहीं आया है, ऐसा कोई सेशन नहीं था जो समझ में नहीं आया है। सब जब किसी सेशन को प्रायोगिक तरीके से करते हैं तो सब सहयोगी को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल तरीके से आपको जो भी चीज़ें कराई जाए, मेरे को लगता है ये पेन के बारे में बताया गया है, पेन या आपका गेम हो जो भी आपको यहाँ पे कराया जा रहा है प्रैक्टिकल तरीके से, तो उसको गंभीरता तरीके से हम लोग को लेना है। इनका कहने का मतलब ये है। आज सुबह जो भी बताया गया सब कुछ अच्छा लगा। दोपहर में कॉस्टिंग समझाया गया, वो समझ में आया है, ठीक है। आज का दिन की क्लास में सब कुछ पसंद आया, सब पसंद आया। ऐसा रोज ही ऐसी एक्टिविटी के साथ क्लास में करवाया जाए, ठीक है। मुझे यहाँ पर अध्यापकों के द्वारा जो भी पढ़ाया गया अच्छा लगा, मुझे सब कुछ पसंद आया, ऐसा कुछ भी नहीं पसंद नहीं आया। मेरा कुछ सुझाव नहीं है, मुझे सब समझ में आया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में नहीं आया, ठीक है। सर का पढ़ाने का तरीका पसंद आया, सब कुछ अच्छा लगा, सब समझ में आया, और खेल से संबंधित एक्टिविटी के द्वारा पढ़ाना अच्छा लगता है। पर ऐसा प्रयोग करते होते रहना चाहिए, प्रयास क्लासेस होती रहनी चाहिए। मुझे दोनों मैम और सबका पढ़ाना अच्छा लगा। मुझे थोड़ी सी कुछ टीम मेंबर का आपस में बातचीत करने का बिहेव पसंद नहीं आया। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरा सुझाव है कि जो हम आज हुआ है वो कल और अच्छा हो। अध्यापकों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, ठीक है। 3-4 वही है, मेरा सुझाव कुछ नहीं है, कल की क्लास और अच्छी हो। वही है, जनों को पढ़ाना अच्छा लगा। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो पसंद नहीं आया, सब कुछ समझ में आ रहा है। गेम मॉड्यूल के प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन सही दिए जाएं। अच्छा, गेम मॉड्यूल के दौरान डिसिप्लिन की सभी साथियों से उम्मीद है। वो वही है कि गेम अगर जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो लिसनिंग कैपेसिटी आपकी एक बार आपको बता दिया जाता है। इसके बाद आपको थोड़ा सीरियस होके अगर बिजनेस करना है, ठीक है। ये खेल में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। आप लोग जैसे कुछ लोग हैं ऐसे ले रहे हैं कि भाई चल रहा है ये बिजनेस, लेकिन ये सीरियसली तरीके से जो हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में इसमें बिजनेस में प्रैक्टिकली तरीके तौर पे कौन कौन सी समस्याएं और कौन कौन सी चीज़ें जो प्रैक्टिकली होती हैं वो जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा गंभीरता से साथ में उसका डिसिप्लिन बनाए रखें हम लोग।
सभी गेम एक्टिविटी में कुछ ना कुछ संदेश होता है जो कि टीम वर्क लीडरशिप में हेल्प करते हैं। मुझे सब कुछ पसंद आया है। एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, कॉस्ट निकालना मुझे बहुत पसंद आया है। बिजनेस साइकिल वॉल्यूम मुझे पसंद आया है। मुझे सब कुछ पसंद आया है। आज की पढ़ाई का सब मेरा सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देके समझाने का प्रयास करें। ठीक है, मुझे आज सबसे लास्ट में दोपहर के बाद सर के द्वारा जो पेन वाली गतिविधि कराई गई वो सबसे ज़्यादा पसंद आई। मुझे पसंद नहीं आया, सब पसंद आया। आज सबसे बेस्ट डे था, सब समझ में आया। ओके, चाय नहीं मिली दोपहर के बाद, अच्छा कंसिडर करें तो उसमें 2-3 चीज़ें जो हमें जाने को, प्रार्थना का आपने लिखा हुआ है तो हम प्रार्थना आप डेली करेंगे, आपकी इच्छा है तो। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग शुरुआत के पहले दिन ही करते हैं, बाकी दिन हम लोग एमएसआइजर वगैरह करते हैं। अगर आपको लगता है प्रार्थना सही है हमें तो हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा है चाय का जो था कल का टाइम, वो कल का एक्चुअली वहीं से बोला गया था क्लास होने के बाद ही चाय करें, क्योंकि थोड़ा सा कॉस्टिंग वाला चैप्टर था। अगर बीच में ब्रेक हो जाता तो फिर आपको दोबारा से वही चीज़ दोबारा बतानी पड़ती। तो इसलिए हम लोग कॉस्टिंग को पूरा करने के बाद ही आपको उठाया था यहाँ से। तो हम आज ध्यान रखेंगे कि आपको चाय टाइम पर मिल जाए। ठीक है, 11:15 11:30 बजे मिल जाएगी और वो 4 बजे वाली चाय आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी जो आपको हुआ है उसको हम थोड़ा सा डिसिप्लिन में लेके सीखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कल का था। अच्छा, मोटा मोटी यही बात है कि प्रैक्टिकल रखो। कल को लेके और कोई सवाल तो होगा नहीं, सभी को समझ में आया। और कॉस्टिंग का कल जो हमने पेन का निकाला था, पेन का तो हमने निकाल लिया था, वो आपको कितनी प्रैक्टिकली बताया गया था। आज और थोड़ा सा उसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार एक चीज़ से निकालने से आपको कॉस्टिंग नहीं आएगी। और थोड़ा सा लंबा सेशन लंच के बाद अभी उससे पहले बाइंग के बारे में जानेंगे और बाइंग क्या होता है, खरीदारी क्या होती है। उससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जो साथी ने होमवर्क नहीं किया था उनका बिजनेस प्लान बन गया है 7 को लेके? चला गया। ऑपरेटर कौन है? कोटे में खड़े हो गए, मैं होते तेरा ऑपरेटर। सब रिकॉर्ड हो रहा है, कौन गलती कर रहा है। आदमी थे but the system Porto kota dulu. Kacauan lagi. Ini mata tiada saja kalau itu. Ini tanah besar lagi. Beliau pasti besar. Ada yang sudah ada pioneer bagi jauh ni. Ini ada bapu ni, orang tu jauh soalnya. Ini orang ada godam jauh. बढ़िया खाद लगे, बढ़िया पानी, खाली एक साथ
वो फास्ट चली गई वो आदम रही मतलब काम नहीं गाँव दशा देख रखा बुलाकर के तू ज़्यादा ना ऐसे पता जा रही सर की आधी घंटा बैंक में 10 मिनट कागज पढ़ रहा था रिज्यूम दिए कागज दे रहे तो कागज दे रहे उसी में ये बता सकता तो कागज आ लो चलाया था थोड़ी देर हाँ माहौल बनाए बढ़िया मैं तो पढ़ो भाई तो आगे ग्रुप में भी दिया था ग्रुप में भी दिया बेटा बोलिया ऐसा मतलब बिल्कुल एक आदमी बोल रहा है कभी भूल हो जाए तो रही मुझे मानना चाहते हैं वो डाको बताया निवास है मेरे अंदर वो फेसबुक पर एक अखबार की फोटो लग रहा है कि कई और कमेंट किया गया था देखिए कार्ड रिव्यू खैरवार के यार सभी बातें रिकॉर्डिंग हो रही हैं जी मार दो पूरा परिवार का वो तो एक मिनट दिखावा एक दूसरा दिखावा तीसरा Buying for your business. Buying मतलब खरीदना खरीदारी ना खरीदारी बंद कर देंगे आपके बिजनेस में आप किस किस चीज की खरीदारी करते हैं चिल्लाने लगते हो ऐश बोलते हैं लेकिन सुनो फ्लाइएस बोल कोयले से लोग दांत मांजते थे या फिर राख और नमक से या दातुन। अब सुनो कोलगेट ने क्या बोला उस टाइम पे हंसी लो अभी पूछेंगे इनसे कोलगेट ने क्या किया बोला कि इंडिया में डर्टी पीपल्स योर माउथ इज लुकिंग लाइक रॉटिंग सड़े हुए अंडे सब तुम्हारा तो तुम लोग किस चीज से ब्रश करते हो तो उनको देखा उन्होंने रिसर्च किया नमक से कोयले से तो ये सब चीज़ों से तब हेल्दी ना होते थे उन्होंने बोला नहीं ये गलत है ये लो कोलगेट अब से इसी से ब्रश होगा ऑल ओवर इंडिया में कोलगेट बिकने लगा ठीक है उन्होंने बेच दिया बेवकूफ बना दिया हाँ ब्रश के बाद में पहले कोलगेट पाउडर आया ठीक है पेस्ट नहीं आया लेकिन कोलगेट तो आ गया ना देन क्या होता है कि एक कोई ईयर आया उसमें कोलगेट ने
अपना टूथपेस्ट नया लॉन्च किया और पूछा क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। हम पहले किससे दांत साफ करते थे? आंगलियों। अब कोलगेट एक और ऐड आता है नया कोलगेट, अब चारकोल यूज। चारकोल मतलब कोयला। तो जो कोलगेट ने बेवकूफ बनाया है, आज वो बोल रहा है कि हमारे टूथपेस्ट में नीम भी है, चारकोल भी है और नमक भी है। क्या आपके टूथपेस्ट में है? तो पहले उनका उन्हीं लोग ले गए। तो ये तरीके हैं एडवर्टीजमेंट किस तरीके से दिमाग में भर दी जाती है, बहुत बुरी तरीके से हमें इफेक्ट करती है। ठीक है, जैसे अजय देवगन आप आते हैं कि विमल गाने गाने में केसर करना है। अब जितने लोगों को अजय देवगन पसंद होंगे तो क्या करेगा? विमल देखना है तो विमल खाना चाहिए। तुम लोग सोचो कैसे कोई इन्फ्लुएंस हो जाता होगा, लेकिन होते हैं। एडवर्टाइजिंग का मोटा मोटा यही था। ये 3 चीजें होती हैं एडवर्टाइजमेंट में जो मेन फैक्टर होता है। मेन चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और हैं। एडवर्टाइजमेंट के भी 2 पार्ट होते हैं। अबव द लाइन, बिलो द लाइन। अबव द लाइन वो है जो टीवी पे आते हैं एडवर्टाइजमेंट, बिलो द लाइन। और अबव द लाइन का मतलब समझो कि कस्टमर ने डिसाइड नहीं है, बस ब्रॉड पिक्चर में हमने भेज दिया एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बिलो द लाइन में वो सारी चीजें आ गई जिसकी बात करना पड़ेगी। होल्डिंग, पैम्फलेट, रेडियो में एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, सब चीजें किसमें आएंगी? BTL में, बिलो द लाइन। लिख लो एक चीज, ये सिर्फ MBA में पढ़ाया जाता है, शायद MBA में भी नहीं।